खुदा यीशु के अजीम और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर जमशेद एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम खुदा के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब में से 41वें बाब में हमने शुरू से इस ख्वाब को देखा है जो कि मिस्र के बादशाह फिरौन ने देखा और उसकी ताबीर जैसा कि हम जानते हैं यकूब के बेटे यूसुफ ने की है। तो मेरे अजीजों, हम इस ख्वाब को जब गौर से देखते हैं तो यहाँ पर वो उसको बताता है कि 7 मैंने मोटी मोटी गाय देखी है, और इसके साथ ही वो कहता है कि फिर मैंने उसी दरिया में से, जहां से वो दरिया में से मोटी मोटी खूबसूरत गाय निकली है, मैंने बदसूरत और दुबली पतली गाय भी देखी है। लेकिन हैरानकुन बात उसने जो यहाँ पर बताई है, वो उसने कहा है कि वो जो दुबली पतली और बदसूरत गाय थी, उन्होंने खूबसूरत गाय को जो है वो खा लिया। इस बात पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दर हकीकत में जो इसकी ताबीर की गई है कि जो मोटी मोटी और खूबसूरत गाय थी, 7 गाय थी, वो यूसुफ ने खुदावन की हदायत से उसको बताया, जो खुदा ने उसको दानिश दी थी, अकल दी थी, और उस ख्वाब की तबीर उसने की। तो उन्होंने बताया कि ये कसरत से पैदावार के साल है, ये बरकत के साल है। खूबसूरत गाय जो है वो इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये खूबसूरत साल है, और इसी के साथ जो दुबले पतले बदसूरत है, ये काल और नुकसान के साल है। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी को भी हम जब देखते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, इस ख्वाब पर हमें भी गौर करना चाहिए। जिन साल में हम तरक्की याफ्ता है, जिन साल में खुदा ने हमें अच्छी चीजों से आसूदा किया है, जिन हालात से, अच्छे हालात से हम गुजर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस अच्छे मुस्तकबिल की हम आस लगाए बैठे हैं, वो कहीं हमारे लिए बदसूरत और नुकसान के साल न बन जाए। याद रखें, क्योंकि फिरौन अपनी अच्छी पैदावार, अच्छे हालात और अपने सब कुछ अच्छे होने पर फख्र करके बैठा हुआ था, लेकिन खुदा ने ख्वाब के जरिए एक पैगाम दिया कि तू इस अच्छे हालात की सिर्फ बात ना कर, क्योंकि आने वाले साल जो दुनिया में होंगे वो बड़े कठिन होंगे, और हर तरफ काल होगा, ना पैदावार होगी, ना अनाज होगा, अनाज की कमी होगी। कहीं हम जिन साल में गुजर रहे हैं, खुदा ने हमें अच्छा खानदान दिया, खुदा ने हमें अच्छी फैमिली दी, खुदा ने हमें अच्छा कारोबार दिया, खुदा ने हमें अच्छी जॉब दी, खुदा ने हमें हर चीज, अच्छी चीज से आसूदा किया। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त जो है, जो हमारे अच्छे हालात को खा जाएं? याद रखें, बाज का तो ये होता है कि जिस जिंदगी में खुदा नहीं, जिस जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं, जिस जिंदगी में हम खुदा को बलिया नहीं देते, जिस जिंदगी में हम खुदावन के घर में नहीं जाते, और हम अपनी जिंदगी को कभी दुआ की तरफ नहीं लेकर जाते, हम खुदा को अहमियत ही नहीं देते, याद रखें, जो आने वाले साल होंगे वो इतने बुरे हो जाएंगे कि वो हमारे अच्छे साल को, अच्छे हालात को खा जाएंगे, और वो अच्छे हालात जो है हमारे उसका नवाला बन जाएंगे, उसकी गजा हो जाएंगे, और हम सोच में पड़े रहेंगे। शायद इंसान बड़ा बाद में कहता है, पता नहीं खुदावंदी मर्जी सी खुदा ने मैंने आजमाइश पाते, लेकिन खुदा हमारा नुकसान लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा तौबा तक नौबत चाहता है, और खुदा चाहता है कि आप अपने अच्छे हालात में उसको याद करें, आप उसके लिए तगोदो करें। जिस तरह आप देख सकते हैं, फिरौन ने एक बड़ी एफर्ट करवाई है कि अच्छे से अच्छा अनाज इकट्ठा करो, जखीरा करो, और हमें जो है अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आसमान पर माल जमा करना है, जो हमारे काम आएगा, और आने वाले वक्त में वही हमारी तरक्की का बायस बनेगी। लिए याद रखें, कुरान मुकद्दस में लिखा है मुकद्दस दाऊद के बारे में कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावंद उसके साथ है। आप जिस तरक्की में खड़े हैं, याद रखें, ये तरक्की कहीं आपकी तबाही का सबब ना बन जाए। अगर आपके साथ खुदा नहीं है, आप खुदा के साथ नहीं है, अगर आपके ऊपर खुदा का फजल नहीं है,
آپ اس بات پر خوش ہیں کہ جی میرا اچھی انکم آ رہی ہے ہر مہینے، میرا اچھے سورس ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو میں اس سے اپنا حالات کو چلا لوں گا، میں یہ نہیں ہوگا تو یہ کام کر کے میرے گھر کے سلسلے چل تو رہے ہیں، چرچ جانا ضروری نہیں ہے، خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا ضروری بھی نہیں ہے، وہ نہیں رکھتے تو ان کا بھی تو چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھے ان سب لوگوں کو میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے دن، آنے والے حالات آپ کے لیے تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنے موجودہ حالات پر ہی غور کرنا شروع کر دیں کہ کیا میں خداوند کو اپنا وقت دے رہا ہوں، کیا میں خداوند کے لیے کچھ کر رہا ہوں، کیا میں اپنا ہاتھ خداوند کے لیے بڑھا رہا ہوں کہ نہیں بڑھا رہا۔ یاد رکھیں اس خواب پر جو میں نے آج بات کی ہے یہ آپ کے لیے سبق آموز ہے، آپ کو سیکھنے کی بات ہے کہ کیا ہم بھی اپنے آنے والے سالوں کو سیکیور کر سکتے ہیں جس طرح کہ یوسف نے مصر کے لیے سیکیور کیے۔ آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آنے والے سال سیکیور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔